जीवन में आगे बढ़ने की राह कभी सीधी नहीं होती। इस राह पर चलते समय हर व्यक्ति को 3 कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अपमान, आलोचना और असफलता। अधिकतर लोग इन्हीं 3 चीजों से डरकर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। वे कोशिश करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, और यदि अपमान सहना पड़ा तो उनका सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार हमें ठीक इसका उल्टा सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो व्यक्ति इन तीनों से डर जाता है वो कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। अपमान अहंकार को तोड़ता है, आलोचना सोच को तेज करती है और असफलता अनुभव देती है। ये तीनों मिलकर इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति इन्हें शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखे। आज का समाज तुरंत सफलता चाहता है, बिना आलोचना, बिना गिरावट और बिना संघर्ष के। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी कुछ बड़ा किया उसे पहले अपमान सहना पड़ा, आलोचना झेलनी पड़ी और कई बार असफल होना पड़ा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपमान हमें कैसे मजबूत बनाता है, आलोचना क्यों जरूरी है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी कैसे होती है और कैसे स्वामी विवेकानंद के विचार हमें इन सबसे निडर बनाते हैं। ये विषय केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने वाला है। 1. अपमान से न डरे। लगभग 300 शब्द। अपमान वो अनुभव है जो सीधे हमारे आत्मसम्मान और अहंकार को चोट पहुंचाता है। जब कोई हमें नीचा दिखाता है, हमारी मेहनत को नकारता है या हमारे प्रयासों का मजाक उड़ाता है, तब मन सबसे पहले टूटता है। अधिकतर लोग इसी टूटन के डर से जोखिम लेना बंद कर देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद मानते थे कि अपमान सहने की क्षमता ही सच्ची शक्ति की पहचान है। अपमान हमें यह सिखाता है कि हमारा मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। यदि हर अपमान पर हम रुक जाए तो हमारा जीवन दूसरों के शब्दों से नियंत्रित होने लगेगा। जो व्यक्ति अपमान को सहकर भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है वही आगे चलकर उदाहरण बनता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्हें शुरुआत में सबसे अधिक अपमान सहना पड़ा। अपमान हमें विनम्र बनाता है और अहंकार को तोड़ता है। अहंकार टूटता है तो सीखने की क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति अपमान से नहीं डरता वो भीतर से स्थिर हो जाता है। वो जानता है कि आज की पीड़ा कल की ताकत बनेगी। इसलिए अपमान से डरने के बजाय उसे अपने चरित्र को मजबूत करने का अवसर समझना चाहिए। 2. आलोचना से घबराए नहीं। आलोचना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक आपकी आलोचना नहीं होगी। जो लोग कुछ नहीं करते वे आलोचना से भी बचे रहते हैं, लेकिन इतिहास में उनका कोई नाम नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आलोचना इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आलोचना 2 प्रकार की होती है। पहली जो सुधार के उद्देश्य से की जाती है और दूसरी जो ईर्ष्या या नकारात्मकता से भरी होती है। समझदार व्यक्ति दोनों में अंतर करना सीखता है। वो रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करता है और उससे खुद को बेहतर बनाता है, जबकि नकारात्मक आलोचना को अनदेखा कर देता है। आलोचना से डरने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है। वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता क्योंकि उसे दूसरों की राय की चिंता रहती है। लेकिन जो व्यक्ति आलोचना को सहना सीख लेता है वही नेतृत्व करने योग्य बनता है। आलोचना मानसिक मजबूती की परीक्षा है। जितनी आलोचना सहने की क्षमता बढ़ती है उतना ही आत्मविश्वास गहरा होता जाता है। 3. असफलता सबसे बड़ा गुरु। असफलता को समाज ने हार का प्रतीक बना दिया है, जबकि वास्तव में असफलता अनुभव का दूसरा नाम है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि असफलता वह प्रयोगशाला है जहां मनुष्य सीखता है। हर असफल प्रयास हमें यह बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। जो व्यक्ति असफल होने से डरता है वो कभी नए प्रयोग नहीं करता, और जो प्रयोग नहीं करता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। असफलता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्लेषण सिखाती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और खुद को सुधारें। असफलता से गुजरने के बाद जो व्यक्ति फिर से खड़ा होता है उसका आत्मविश्वास कहीं ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि उसने डर को देख लिया होता है और उससे बाहर आ चुका होता है। असफलता रुकने का संकेत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संदेश होती है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को आगे ले जाता है। 4. डर मन को कैसे कमजोर करता है। डर मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़िया है। डर हमें सोचने से पहले ही रोक देता है। अपमान, आलोचना और असफलता का डर मिलकर मन को इतना जकड़ देता है कि व्यक्ति अपनी ही क्षमता पर संदेह करने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि डर छोड़ना ही शक्ति की पहली शर्त है। डर आत्मविश्वास को खा जाता है। व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है, जोखिम उठाने से बचता है और अंततः साधारण जीवन से समझौता कर लेता है। डर हमें वर्तमान में नहीं भविष्य की कल्पनाओं में जीने पर मजबूर करता है। हम उन समस्याओं से डरते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। जिस दिन व्यक्ति डर को पहचान लेता है उसी दिन डर कमजोर होने लगता है। डर से लड़ने का एकमात्र उपाय है कर्म। जितना अधिक व्यक्ति कार्य में लगा रहता है उतना ही डर पीछे हटा जाता है। 5. निडर कैसे बने। निडरता जन्म से नहीं आती, ये अभ्यास से बनती है। पहला कदम है लक्ष्य को बड़ा रखना।
बड़ा लक्ष्य व्यक्ति को छोटी बातों से ऊपर उठा देता है। दूसरा कदम है आत्मसम्मान। जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तब अपमान असर नहीं करता। हर असफलता से सीखने की आदत डालना निडरता को बढ़ाता है। आत्मविश्वास का नियमित अभ्यास, सकारात्मक आत्मसंवाद और निरंतर कर्म, ये सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से निडर बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपने ऊपर विश्वास रखो, यही सारी शक्ति का स्रोत है। आज के इस विषय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपमान, आलोचना और असफलता जीवन की बाधाएं नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। ये हमें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए तैयार करने आती है। जो व्यक्ति इनसे डर जाता है वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है, लेकिन जो इन्हें स्वीकार कर लेता है वही आगे चलकर मिसाल बनता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश बिल्कुल साफ है, निडर बनो। डर को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। याद रखिए, दुनिया उसी को याद रखती है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। आज यदि आप अपमान सह रहे हैं, आपकी आलोचना हो रही है या आप असफल हो गए हैं, तो समझिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज संकल्प ले कि हम डर से नहीं, साहस से चलेंगे। अपमान हमें तोड़ेगा नहीं, आलोचना हमें रोकेगी नहीं और असफलता हमें थकाएगी नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया उसी दिन आपने जीतना शुरू कर दिया।